यहाँ पर एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ समाअत मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, आप सब इस बात के गवाह हैं। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ है। जी नीलम, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक, क्या कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत को इतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा, ऐसा कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर से अदालत को यकीन दहानी कराई है, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए कि कहा गया कि लोग आइन की तशरीह के लिए तावन करें तो अच्छी प्रोग्रेस होती है। ट्रायल शुरू ना होने की यकीन दहानी किसकी जानिब से है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया है कि फौज की आला क़यादत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। जो रियायत दी है वो अदालत के कहने पर दी जा रही है। आर्मी एक्ट के तहत फैसला तफसीली लिखने की जरूरत नहीं है। अदालत की वजह से ही यकीन दहानी कराई कि जजेस तफसीली फैसला लिखेंगे, ऐसा कहना है अटॉर्नी जनरल का। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए इस तमाम तर मामले पर। कहा गया है कि फौज अगर अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि जजेस की जाती मसरूफियात हैं, उन्होंने भी छुट्टी पर जाना है। फौज मुल्जिमान को अपील का हक देना चाहती है तो ये उनकी ख्वाहिश है, अदालत की नहीं। अहम रिमार्क्स में ये भी कहा गया है कि फौज को कोई गैर आईनी इकदाम नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा 9 मई के वाक़े का जिक्र करते हुए कि इंतहाई संगीन मामला ठीक है। है फौज ने अवाम पर नीलम, पुलिस आप हमें आगाह बेतरीन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।